हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 36 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 36 में हम संख्याओं के गुणज के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? संख्याओं के गुणज के बारे में। बच्चों, गुणज का मतलब होता है गुणा वाला अंक। क्या होता है बच्चों? गुणा वाला अंक। ठीक है, गुणज का मतलब क्या होता है? गुणा वाला अंक, यानी कि हम कह सकते हैं गुणनफल। क्या कह सकते हैं? गुणनफल। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम गुणनफल के बारे में सीखेंगे। देखो बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के चार चार गुणज लिखो। गुणज का मतलब है कि जो दो के पाढ़े में आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है दो, तो बच्चों दो के पाढ़े में कौन सी चार संख्या आती है वो आपको लिखनी है। तो बच्चों मैंने लिखा दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह और दो चौक आठ। ऐसे आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। दूसरा है बच्चों नौ, तो बच्चों नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, नौ तिया 27 और नौ सौक 36। चित्र बच्चों 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चौक 44। अगला बच्चों 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 चौक 56। इसी तरह आपको चार गुणज कोई भी लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 4 बार पढ़ा बोला है, ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है। आप किसी से भी गुणा करके, जैसे दो है तो दो का आप 5 से गुणा कर लो, 10 से कर लो, 20 से कर लो, किसी से भी गुणा करके केवल चार गुणज लिखने हैं। अगला बच्चों, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। पहला प्रश्न है 5। बच्चों 5 के पाढ़े में कौन सी संख्या आती है? इनमें से 15 आता है। कितना आता है? 15। तो 15 क्या हो गया? 5 का गुणज हो गया कि जब हम 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अगला बच्चों 8। 8 के पाढ़े में कौन सी संख्या आती है? बच्चों इसमें से 8 आता है। जब हम 8 का गुणा 1 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 8 आएगा। अगला बच्चों 12। 12 के पाढ़े में इनमें से कौन सी संख्या आती है? 24। जब बच्चों हम 12 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। अगला बच्चों 16। 16 के पाढ़े में इनमें से कौन सी संख्या आएगी? 16। 16 एकम 16। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। क्या लिखने हैं? गुणनखंड। मतलब कि 3 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है, यानी हम 3 को किन किन संख्याओं का गुणा करके बना सकते हैं। तो बच्चों 3 के अंदर किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का और 3 का। दूसरा बच्चों 8 के अंदर 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। फिर बच्चों 12 में 1 का, 2 का, 3 का भाग जाता है, 4 का, 6 का और 12 का। बच्चों 16 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और 16 का जाएगा। बच्चों 18 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा और बच्चों 9 का जाएगा और 18 का जाएगा। अगला बच्चों 25 में 1 का जाएगा, फिर बच्चों 5 का जाएगा और फिर बच्चों किसका जाएगा? 25 का जाएगा। फिर बच्चों 30 में बच्चों 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा। फिर बच्चों किसका जाएगा? आपके 6 के बाद जाएगा 15 का, 15 के बाद किसका जाएगा? 30 का। ठीक है, आगे बच्चों 35 में 1 का जाएगा, फिर बच्चों आपके 5 का जाएगा, 7 का जाएगा और बच्चों किसका जाएगा? 35 का जाएगा। आगे बच्चों 42 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, फिर बच्चों किसका जाएगा? 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 छिंग 42। फिर बच्चों किसका जाएगा? फिर आपके जाएगा 14 का जाएगा, फिर किसका जाएगा बच्चों? 21 का जाएगा, फिर बच्चों किसका जाएगा? आपके 21 के बाद किसका जाएगा? आपके 42 का जाएगा। ठीक है, देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का, 7 का, फिर बच्चों आपके 14 का, फिर 21 का और फिर 42 का। फिर बच्चों 64 में देखो बच्चों 64 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, फिर बच्चों किसका जाएगा? 4 का जाएगा, फिर बच्चों किसका जाएगा? 8 का जाएगा, फिर बच्चों किसका जाएगा? 8 के बाद देखो 8 के बाद जाएगा आपके 16 का, 16 के बाद किसका जाएगा बच्चों? 32 का
और 32 के बाद बच्चों किसका जाएगा 64 का, 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 8 का, फिर बच्चों 16 का, फिर 32 का और फिर 64 का। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, संख्या 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे करेंगे, बच्चों आपको 2 का गुणा 10 से कर देना है और 10 का गुणा 2 से कर देना है। तो बच्चों 2 गुणा 10 मतलब कितना होता है 20, ठीक है, और 10 गुणा 2 का मतलब भी कितना होता है बच्चों 20, यानी 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 और 10 दोनों के पहाड़ों में आती है। तो बच्चों हम कहेंगे कि 2 और 10 का, 2 और 10 का समान गुणज, 2 और 10 का समान गुणज बच्चों कौन सा है आपका 20 है। बच्चों आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप पहाड़ा लिख सकते हैं। 2 का पहाड़ा लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 14, 16, 18 और 20। फिर बच्चों 10 का लिखेंगे 10 और 20। तो बच्चों देखो 20 वह संख्या है जो 10 के पहाड़े में भी आ रही है और 2 के पहाड़े में भी आ रही है। तो दोनों का समान गुणज क्या हो जाएगा 20। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, संख्या 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करो। बच्चों आप 3 का पहाड़ा लिखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर बच्चों 5 का लिखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। फिर बच्चों 15 का लिखेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इसी तरह आगे। देखो 15 के पाड़े में आ रहा है, 5 के पाड़े में और 3 के पाड़े में। तो हम कहेंगे बच्चों 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है आपका 15 है। 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है 15 है। सबसे छोटा समान गुणज कितना है, सबसे छोटा समान गुणज 15 है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा समान गुणज 15 है। अगला बच्चों 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करो। इसका बच्चों 20, 40 और 60 का। तो बच्चों 20 का पहाड़ा लिखेंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 सौ 80, 20 पंजे 100, 20 सिंह 120। फिर बच्चों 40 का लिखेंगे इसी तरह 40, 80, 120, 160। ठीक है, फिर बच्चों इसी तरह किसका लिखेंगे आपके 60 का। तो बच्चों 60 और 120, बच्चों तीनों के पाड़े में एक जैसी संख्या कौन सी है 120। तो हम कहेंगे बच्चों कि 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज का सबसे छोटा समान गुणज कितना है 120 है। सबसे छोटा समान गुणज कितना है 120 है, जो तीनों के पाड़े के अंदर आता है। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 36 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो बच्चों क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।